आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा को लेके। स्पेशली बात हमारी ये नहीं होगी कि उसमें फ़ंड कितने चाहिए, उसमें उसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हम रोज़ ही बात करते हैं। आगे रूटीन में हमने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है डिटेल के अंदर। आज स्पेशल बात करेंगे कि क्या क्या हमने एसओपी के ऊपर स्पेशली बात करेंगे। भाई अगर एसओपी आप लिख रहे हो तो वो कैसे होनी चाहिए एसओपी, और उस पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और वो कहाँ कहाँ हमारी मिस्टेक होती है जब हम फाइल लगाते हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। आज कोई ज़्यादा डिटेल में बात करना मैं नहीं चाहूँगा, भी कोई बहुत डिटेल में बात करूँगा आपसे। ये बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या है, हमारे पास अभी कल परसों एक बच्चे का 2 दिन पहले मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया। उसकी रिफ्यूज़ल का रीज़न ये था, बच्चे के आईएलटीएस के स्कोर 57, ग्रेजुएशन में उसके 55% नंबर, पंजाबी यूनिवर्सिटी का बच्चा पढ़ा हुआ, और उसकी एसओ भी ऐसे लिखी हुई जैसे 7.5 बैंड होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें वर्ड यूज़ किए हुए जो एक बहुत ज़्यादा जिसका कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा होता है, इस तरह के वर्ड यूज़ किए हुए हैं। बच्चे को एसओपी कब मिली? जब उसका वीज़ा एम्बेसी के अंदर फाइल चलेगी, उसके बाद उसने एसओपी मांगी। उसको पता ही नहीं था एसओपी नाम की भी चीज़ होती है कोई। यानी कि मेरा बोलने का क्या मतलब है, कोई भी स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन कर रहा है, फाइल आपको अपनी एम्बेसी फीस तब तक नहीं कटवानी, यानी कि जब आपने अपनी एम्बेसी फीस दे दी कंसल्टेंट को तो वो आपकी फाइल अपलोड कर सकता है, उसमें उसको आपसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, आपकी फाइल नहीं लगाने देनी बिल्कुल भी। सबसे उसमें मेन टॉपिक रहता है एसओपी का। बच्चे की एजुकेशन कैसी है, उसकी परसेंटेज कैसी है, उसके आइलेट्स या पीटी के स्कोर कितने हैं, उसके हिसाब से उसकी एसओपी बनेगी। हालांकि उसमें हाइक वीज़ा कैसे करता है, हाइक वीज़ा क्या करता है कि जो एसओपी होती है वो बच्चे के साथ पहले उसको एक रफ एसओपी देते हैं हम अलग अलग नाम से, यानी कि किसी और बच्चे की एसओपी देते हैं उसको, ताकि उसको कुछ आइडिया हो जाए भी एसओपी लिखनी कैसे होती है बच्चे को। उसको 2 दिन 3 दिन का टाइम देते हैं कि तू रिसर्च कर अपना पूरा और अपनी एसओपी के कुछ वर्ड लिख जो तू लिख सकता है। हालांकि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छी एसओपी टोटल बना के दे देते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं उनको 2-4 लाइनें लिखनी आती हैं, अपना नाम भी ढंग से वो नहीं चेंज कर पाते उसमें एसओपी में। तो फिर क्या करते हैं, हम उसको एक एसओपी बना के देते हैं बच्चे को। हमारी टीम है, बड़ी स्ट्रांग टीम है हमारी, और फिर वो बच्चे को शेयर करते हैं वर्ड की फाइल में। फिर बच्चा क्या करता है कि उसको चेक करता है और लगता है कि ये मेरे को सही लग रही है, या उसको क्योंकि बच्चे को अगर लिखना नहीं आता तो वो पढ़ जरूर लेता है बच्चा। तो उसको कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें उसको नहीं याद आ जाती हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे था। गैप को लेके भी उसके सवाल होते हैं कई बार मतलब उसमें कहीं भी गलती हो सकती है, आपकी परसेंटेज में गलती हो सकती है कंसल्टेंट से, कहीं और मिस्टेक कर सकता है, आपके गैप के अंदर उसने कुछ और लगा दिया, या आपने कोई डिप्लोमा किया था कुछ और किया था। वो चीजें कई बार पेरेंट्स के कॉल, यहां तक पोजीशन देखी है मैंने। मेरे पास एक एसओपी आई थी कनाडा की, बच्चे का रिफ्यूज हुआ वीज़ा, बहुत बड़ी कंपनी से उसने फाइल लगाई बच्चे ने। उसमें जो उसके बच्चे के कॉलेज के नाम के स्पेलिंग गलत थे बच्चे के। मतलब आपको ये नहीं सोचना कि मेरा कंसल्टेंट बड़ा एक्सपर्ट है, वो तो सब कुछ ही कर देगा, ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपनी एप्लीकेशन में बड़ी बारीकी से चीज़ें चेक करनी है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है, मान लो आपके 52 नंबर पीटी के अंदर है, आपको लगता है कि मेरे को नहीं समझ आ रही, आप एक एक चीज़ चेक करो अपनी एजुकेशन पासपोर्ट के साथ, अपनी डिटेल में लाओ अपनी पूरी की पूरी। अपना जो ऑफर लेटर आया उसमें चेक करो भी आपकी डिटेल मैच कर रही है उसके साथ। और जो गैप का तो बच्चे को पता ही होता है कि मेरा गैप के अंदर मैंने क्या किया, वो सारी चीज़ें मैच करो, तब अपनी एप्लीकेशन, तब एसओपी को सही मानो। ये क्योंकि कंसल्टेंट के पास क्या होता है, बड़ी क्वांटिटी में काम होता है कई बार, और स्टूडेंट के लिए उसका सिंगल एक ही फाइल होती है उसकी, तो उसको उस पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए बच्चे को। अपने जो कोई मान लो अगर आपकी इंग्लिश वीक है, अपने बहन भाई को भी चेक करवाओ, पर दूसरा बंदा इतना सीरियस नहीं होता। कई बार अपना रिश्तेदार को दिखाते हैं, किसी दोस्त को दिखाते हैं, कई बार तो वो सीरियसली उस पर थोड़ी हेल्प कर देता है बच्चे की, कई बार नहीं करता हेल्प। आपका चाहे किसी भी लेवल पे आप खड़े हो, आपको अपनी एसओपी में एक एक चीज चेक करनी है और तब अपनी फाइल लगानी है। और 99% इंटरव्यू भी नहीं आएगा अगर आपकी, हम कई बार ये सोच लेते हैं कि एसओपी तो एक पार्ट है फाइल का, सबसे बड़ा पार्ट है ये। अगर वीजा ऑफिसर स्पेशली न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी चीज चेक करे ना करे, एसओपी को एक एक चीज चेक करता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों कंट्री के अंदर एसओपी बड़ी बारीकी से चेक होती है। सही एप्लीकेशन लगी हमारी, हमने हर चीज पे अपनी तसल्ली की, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट जो है
उसके लिए वो सबसे ज्यादा सफर करता है। कंसल्टेंट के पास एक काउंटिंग होती है, एक वीजा कम लगा, एक वीजा मेरा ज्यादा लगा। और जिस बच्चे का रिफ्यूज हो जाता है ना केस, उसका कंसल्टेंट किसी से शेयर नहीं करता एप्लीकेशन अपनी। जिसका वीजा लगता है वो बार बार उसमें दिखाएगा, अपना वीडियोस के अंदर भी दिखाएगा अपने वीजा को। रिफ्यूजल केस को कोई कंसल्टेंट नहीं दिखाता। अपनी सही से एप्लीकेशन लगाएंगे तो पक्का वीजा आएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पे आप फोन भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, हमें हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो, कोई काउंसलिंग के चार्ज नहीं है। और एक लॉयर को हम हायर करके ही एप्लीकेशन करते हैं। 3 जगह पे आपकी एप्लीकेशन चेक होती है, स्टूडेंट, और एक हमारी टीम है हमारे पास बड़ी स्ट्रांग, एक लॉयर की टीम होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। 3 जगह एप्लीकेशन चेक होगी, तो वीजा नहीं होना होगा तब भी होगा आपका वीजा। आप आके एक बार मिलो। नमस्कार।